गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका प्यारा मित्र वाई जिला चंदन कुमार यादव आप सबके लिए लेकर आया हूँ एलएलबी क्लास की फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट पेपर जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम सभी लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के विभिन्न पार्ट्स को देखेंगे और उसके कुछ अहम इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे कि किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ज़रा ध्यानपूर्वक देखिएगा इस हेडिंग्स। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह फंडामेंटल प्रिंसिपल का सेटअप है, ठीक, और इस्टेब्लिश्ड प्रोसीडेंट अकॉर्डिंग टू विच स्टेट्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस इज गवर्नड। मीन्स फंडामेंटल जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल और विभिन्न प्रकार के अन्य स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन संस्थान संबंधित है। दीज रूल्स टुगेदर मेक्स अप। ये जो रूल्स है सभी मिलकर के एक कॉन्स्टिट्यूट संविधान का निर्माण करते हैं। व्हाट द इंटिटी इज, कि किसकी क्या व्याख्या है। व्हेन दिस प्रिंसिपल्स आर राइटिंग डाउन इनटू अ सिंगल डॉक्यूमेंट्स, जब इनको पहली बार सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में लिखा गया था सेट ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स, तो उनका सेटअप किया गया था किसी रूप में, लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में। मतलब पहली बार इनको लिखा गया और साथ में इसको सेटअप किया गया था लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में। दो डॉक्यूमेंट्स में भी सेड, जो यह डॉक्यूमेंट है वह कहते हैं, क्या कहते हैं, एम्बडी और राइटिंग कॉन्स्टिट्यूशंस। वही एक क्या कहलाए, राइटिंग कॉन्स्टिट्यूशन कहलाए, लिखित संविधान कहलाए। इफ़ दे आर राइटिंग डाउन इनटू अ सिंगल कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट्स, इफ़ दे आर राइटिंग डाउन, यदि इन सब चीज़ को लिखा जाता एक सिंगल डॉक्यूमेंट में, कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट में, इट इज़ सेड टू द एम्बॉडी ऑफ कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन, तो वास्तव में उसे कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता। कॉन्स्टिट्यूशन वाज राइटन बाय अ कमिटी। कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण एक कमेटी के माध्यम से किया गया था जिसके हेड आप कौन थे, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इट टुक्स, इसने लिया, मतलब इसमें टोटल लगे 2 years 11 month 11 month एंड 18 days, मतलब 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का इसमें समय लगा। फॉर कंप्लीटेशन मतलब होता है टोटल पूर्ण करने में, मतलब उसे बनाने में टोटल जो समय लगा वो कितना लगा, 2 year 11 month एंड 18 days। इट वॉज एडेड ऑन 26 नवंबर 1949, मतलब यह लगभग आपका एडॉप्टेड हो गया था, स्वीकार कर लिया गया था। कब, 26 नवंबर 1949 को। सेलिब्रेटेड एज अ लॉ डे, जिसे हम आज के समय में क्या मनाते हैं, लॉ डे के नाम से जानते हैं। एंड इन्फोर्स्ड फुली ऑन 26 जनवरी, और लगभग 26 जनवरी को आपका टोटली जो कॉन्स्टिट्यूशन था वह इन्फोर्स कर दिया गया, लागू कर दिया गया। सेलिब्रेटेड एज ए रिपब्लिक डे, जिसको हम आज के समय में रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं या गणतंत्र दिवस के नाम से मनाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी सिविलाइज्ड कंट्री। मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन जो ऑफ इंडिया है, जो भारतीय संविधान है, वह अन्य देश की अपेक्षा, सिविलियन कंट्री मतलब बताए आसपास के देशों की अपेक्षा सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड, इस संसार में, जिसमें टोटल कॉन्टेनिंग्स 44 आर्टिकल्स इन 22 पार्ट्स 12 शेड्यूल्स। मतलब आज के समय में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा ना, उसमें 444 आर्टिकल हैं, 22 पार्ट डिवाइड हैं और 12 शेड्यूल शामिल हैं। वाइल द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशंस इज द शॉर्टर रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस, और जबकि यूनाइटेड स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह सबसे क्या है बेटा, शॉर्टेस्ट है। मीन्स आपका जो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन वो कैसा है, लॉन्गेस्ट है, और यूनाइटेड स्टेट का क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट है। और एट द आर्टिकल्स, और जहाँ तक कि आर्टिकल्स की बात करें तो वहाँ सिर्फ
रिटेन जो आपका आर्टिकल है कहाँ का, यूनाइटेड स्टेट का, सिर्फ कितने आर्टिकल हैं, ओनली 7 आर्टिकल्स। एट द टाइम ऑफ द कमिटमेंट्स द कॉन्स्टिट्यूशन हैड, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी तो उस समय प्रारंभ के समय में 395 आर्टिकल्स, सिर्फ 395 ही अनुच्छेद थे। एंड डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स, जो 22 भागों में बटा था। और इसमें अनुसूची की बात करें तो अनुसूची हमारी 8 थी। मतलब प्रारंभ में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी वो कितनी थी, 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। आगे बात करते हैं हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशन इज सेड टू बी द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड के बारे में बात करता है। द ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रेजर्ड बाय द असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड द ड्राफ्टिंग कमिटी, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के कमिटी को ड्राफ्ट किए थे उसका नाम क्या था, ड्राफ्टिंग कमिटी, जो किसके द्वारा चेयर किया गया था, वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। द अबोव सेड्स कमिटी प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब इस समिति ने प्रिपेयर्ड किया था, ड्राफ्ट मतलब रूपरेखा, अब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान की रूपरेखा इसी समिति ने बनाया था। देन सेवरल राउंड्स ऑफ द डिसीजंस और डिस्कशंस, और लगभग कई ढेर सारे डिस्कशन होने के बाद टुक प्लेस इस कमेटी को लागू किया गया। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड, और डिस्कशन के बाद क्या निकला बेटा, लगभग 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट हुए, वर्ग कंसिडर्ड उस समिति के माध्यम से। मतलब उन्होंने लगभग कंसल्ट करने के बाद लगभग 2000 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट किए गए, फिर उसके बाद ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बन करके आई। एवरी डॉक्यूमेंट्स, हर प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब आज के कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को लागू कर दिया गया। असेंबली हैज बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड अंडर द नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डाटाबेस, मतलब इन सभी बातचीत को जो भी वर्ड्स स्पोक किए गए थे इस कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली में, उन सभी को रिकॉर्ड करके प्रिजर्व कर लिया गया, रख लिया गया, और उसका नाम क्या दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डाटाबेस। और इसे अभी भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में संभाल कर रखा गया है। अब बात कर लेते हैं सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सोर्स क्या क्या हैं या कहाँ से कौन सी चीज़ ली गई है, तो चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा, यहाँ से आप लोग का पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट लिया गया है, रूल ऑफ लॉ लिया गया है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मतलब आपका जो पार्लियामेंट्री संसद का सरकार है उससे वो चीज़ ली गई है। रूल ऑफ लॉ लिया गया है एंड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप ली गई है, नागरिकता। कैबिनेट सिस्टम ली गई है, कैबिनेट जो सिस्टम आपकी भारत में चलती है उसको ली गई है। एंड सिटीजनशिप, प्रोग्रेटिव रिट्स, जो आपके प्रोग्रेटिव रिट्स हैं, जो 5 प्रकार के रिट्स आपके जारी होते हैं, कोई वारंटो, सर्स्यूरी, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, ये सभी चीज़ें कहाँ से ली गई बेटा, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड द बिग मार्शलिज्म, ये सभी कहाँ से लिए गए बेटा, ये सभी लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं सेकेंड, यूनाइटेड स्टेट। जो आपका यूनाइटेड स्टेट है वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे बड़ी चीज़ फंडामेंटल राइट्स ली गई है, जिसे हम फंडामेंटल मौलिक अधिकार भी कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया बेटा, यूनाइटेड स्टेट से, मतलब यूएसए से। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब जुडिशरी का स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जुडिशियल रिव्यू मतलब किस तरीके से पुनर्विलोकन कर सकते हैं, कोई यदि कानून बना उसमें हम किस तरीके से उस कानून को फिर से देख सकते हैं या जांच सकते हैं, या कोई जजमेंट हो गई और विदाउट उस रूल के, तो उस रूल को फिर से रिव्यू कर सकता है कौन, जज, अर्थात किसी भी कोर्ट का जज। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की शपथ प्रणाली या प्रेसिडेंट की व्यवस्था।
रिमूवल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट की रिमूवल्स एंड द हाई कोर्ट जजेज और हाई कोर्ट के जजेज एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के भी पोस्ट को, मतलब वाइस प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंशियल्स एंड उसके साथ में जो आपके प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं उनके, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजेस के बारे में वर्णन किया गया है जो लिया गया है आपके यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशंस। यहाँ से सबसे बड़ी चीज़ ली गई है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम संविधान की आत्मा भी शायद मानते हैं। नॉमिनेशंस ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, और राज्यसभा के मेंबर के बारे में भी वहाँ से लिया गया है, एंड साथ में उनके इलेक्शन प्रेसिडेंट के बारे में भी, मतलब राज्यसभा के जो भी इलेक्टिव प्रेसिडेंशियल थिंग्स हैं वो सभी चीज़ें, और साथ में आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और नॉमिनेशन मेंबर्स के सभी चीज़ें कहाँ से ली गई है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। बात कर लेते हैं नेक्स्ट कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन से। सबसे इसमें कुछ खास नहीं लिया गया लेकिन फिर भी देखने लायक है। फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर्स, मतलब संघ की शक्ति कैसे बढ़ाई जाए। वेस्टिंग्स ऑफ रिसिडरी पावर्स इन द सेंटर्स, मतलब वही चीज़ है कि संघ की शक्ति किस तरीके से ग्रोथ कर सकती है, किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है। एंड ऑफ द स्टेट गवर्नर्स, और स्टेट गवर्नर को किस तरीके से बैठा जा सकता है बाय द सेंटर के माध्यम से, सेंटर के द्वारा। एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और ये जो सबसे अच्छी चीज़ है एडवाइजरी जुरिडिक्शंस, ये आपका अनुच्छेद 102 में लिया गया है, जिसमें न्यायिक प्रलोकन कर सकता है या सलाह ले सकता है कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज, और सलाह दे सकता है। ये कहाँ से दिया गया है, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अगली बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्करेंस लिस्ट लिया गया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड लिया गया है, मतलब कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई भी कॉमर्स इंटर कोर्सेज कर सकते हैं, कोई पढ़ाई कर सकते हैं। एंड जॉइंट सिटिंग्स ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, और आप किसी भी पार्लियामेंट में जाकर के अपना इलेक्ट कर सकते हैं। ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट वेमरन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, मतलब जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशंस। जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे बड़ी चीज़ ली गई है फंडामेंटल राइट्स ऑफ सस्पेंशंस, मतलब कौन कौन से टाइम पे आपका फंडामेंटल राइट्स वर्क नहीं करेगा ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पे, मतलब इमरजेंसी का जो सिस्टम है वो कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से। जो आपका इमरजेंसी राष्ट्रपति अलाउ करता है ना, तो वो कहाँ से लिया गया बेटा, जर्मनी से। सोवाइट्स कॉन्स्टिट्यूशंस USSR, नाउ रसिया, जिसे रसिया के नाम से जाना जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज भी लिया गया है वहाँ से। क्या लिया गया है बेटा, फंडामेंटल ड्यूटीज। एंड द आइडिया ऑफ जस्टिस का भी आइडिया लिया गया है, जिस सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल तरीके से प्रेम्बल में समाहित है, मतलब प्रेम्बल में ये सभी चीज़ें क्या हैं बेटा, ऐड की गई हैं। अगला है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से रिपब्लिक एंड द आइडिया ऑफ लिबर्टी की चीज़ ली गई है। इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी कहाँ से ली गई है बेटा, समानता और समझता, ये प्रेम्बल में ऐड किया गया है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। साउथ अफ्रीकन की बात करें तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर्स फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब सबसे बड़ी चीज़ क्या ली गई है कि किस तरीके से हम अमेंडमेंट कर सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड इसके साथ में इलेक्टेड ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, और राज्यसभा के लोगों के किस तरीके से चुनाव कर सकते हैं, इसके बारे में वर्णन कहाँ से किया गया है, साउथ अफ्रीका से। लास्ट है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है बेटा, यहाँ से आपका प्रोसीजर इस्टेब्लिश अ बाय लॉ, मतलब लॉ को किस तरीके से प्रोसीज किया जाएगा, किस तरीके से चलाया जाएगा, ये कहाँ से लिया गया है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से। वाइल ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट, जब हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को बना रहे थे, सेवरल्स प्रोविजंस वर बारोड फ्रॉम द वेरियस राइटन एंड अनराइटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय हम कई जगह से इस चीज़ को उधार लिए हैं, जो वेरियस राइटिंग किया गया था, मतलब उसे अच्छे से लिखा गया। एंड बहुत सी चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया था, लेकिन फिर भी हम उस कानून को इस कानून में डालने के लिए लिख दिया गया।
Similarly, the Constitution as the whole stands to its effects after having incorporates several unique features and the provisions from several other constitutions। और इस तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वह मिली जुली, अर्थात यूँ कहें कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 12 कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। क्या बनाया? 12 कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि इसे 12 कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम लोगों ने किसी न किसी देश से कुछ ना कुछ नियम कानून क्या किए हैं बेटा? उधार लिए हैं। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 12 कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मतलब उधार का थैला। क्या कहा जाता है? उधार का थैला। तो मेरे प्यारे मित्र, आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे YG लॉ। मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव। आप सबके लिए ऐसे ही लाता रहूँगा नई नई वीडियो, जो आपके LLB LLM के साथ साथ आपको किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। और मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगे होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारे प्यारे मित्र जो भी LLB कर रहे हैं या जो भी LLM कर रहे हैं वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और उसके विभिन्न प्रकार के पार्ट के बारे में आसानी से सीख सकें और यहाँ से अपने नोट्स बना सकें। आपको नोट्स यहीं से बनाना है, आपको कहीं जाना भी नहीं है। मैं वो सारे टॉपिक पढ़ाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका प्यारे मित्र CK यादव। टाटा, बाय बाय।